स्टूडेंट्स नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक मैथ का सेशन लेके आया हूं क्योंकि अभी आज का जैसे कि आप लोगों को पता है कि 30 जुलाई को आपका बीएड एग्जाम होने वाला है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और इसमें मैं अभी फिलहाल आपके लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले आपके एग्जाम में आए हुए भी हैं और आने वाले समय में इनके जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका ले रहा हूं मैं। ये मिसलिसनियस में क्वेश्चंस आते हैं और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ले रहा हूं मैं नंबर 1। इसमें दिया गया है एक वृत्त। इस वृत्त में कुछ इस तरह से फिगर डिजाइन किया गया है और दिया गया है क्वेश्चन में कि आपका AO, ये AO है, इसका 4 सेंटीमीटर माप दिया गया है और ये इधर नीचे जो दूसरी जीवा है AB, इस जीवा का माप दिया गया है 4 सेंटीमीटर और हमसे कैलकुलेट करवाना चाहता है कि आपको ACB को बताना है। इस एंगल पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये जो एंगल है आपका, इसको हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा, हमको इस एंगल को पता करना फिलहाल, यही हमारा प्रोसेस और यही हमारा विकल्प में जानना चाह रहा है। तो अब हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो हमें चित्र को एनालाइज करना है। चित्र में एनालाइज करते हैं कि AO कहाँ है, तो आपका AO ये है, दूसरी भुजा है आपकी AB, तो ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये दोनों आपको बताया गया है। अब ये जब 4 सेंटीमीटर ये है और ये है, देखिए एक छोटी सी बारीक सी बात आप ध्यान से देखें कि इस त्रिभुज में किस त्रिभुज में त्रिभुज AOB में AO बराबर OB होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिज्याएं हैं, ये वृत्त की त्रिज्या है। AO बराबर OB, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, 4 का हो जाएगा। भाई देखिए OA और OB केंद्र से है ना दोनों यहाँ पर, तो दोनों त्रिज्याएं हो गई वृत्त की। अब वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो बराबर होती हैं हमेशा, तो इसका मीनिंग ये हुआ यदि ये 4 है तो ये भी 4 होगा और अगर ये भी 4 होगा तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। क्लियर? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, यानी AOB एक समबाहु त्रिभुज है। क्लियर? और समबाहु त्रिभुज की का प्रत्येक एंगल यानी इसका प्रत्येक कोण कोण 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा ये एंगल 60 डिग्री होगा। क्लियर होगी बात? इससे हमने सभी एंगल इसके 60 हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो आपका ये भी 60 हो गया और ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, राजन समझ में आया? तो अब ये बात, जब ये भी 60 ये भी 60, और एक छोटी सी बात और आगे चलते हैं, देखते हैं। एक्चुअली क्या है, देखो आप लोग, मैं भी प्रमेय के विषय में चर्चा करना चाह रहा हूँ। एक प्रमेय होती है कि केंद्र पर बना कोण, देखिए कहाँ पर बना हुआ केंद्र पर बना हुआ कोण है, ये प्रमेय होती है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है, ऐसा प्रमेय। यानी मतलब ये है कि जैसे एक वृत्त का केंद्र है तो केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र पर बना कोण 60 का है, तो जो परिधि पर बनेगा कोण, अब देखिए इसी के द्वारा एक परिधि पर कोण बना है, तो इस
ये पूरे एक बड़े वृत्तखंड में परिपर बन रहा कोण, तो ये अगर 60 है तो ये वाला कोण यानी जो एंगल सी है वो आधा होगा किसका, AOB का। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है एंगल ACB जो कोण है वो हाफ होगा किसका, एंगल AOB का। क्लियर। और जो कि हमें AOB में पहले से हम पता कर चुके हैं एंगल को, क्योंकि 60 डिग्री था। क्लियर है बात को आपको। तो अब हमें पता चल जाएगा कि ACB बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 60 एंड इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा आंसर में जो डिजायर आंसर था एंगल ACB इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को। एक बार फिर से देख सकते हैं कि एक वृत्त था, इसमें दो ट्रायंगल बने हुए थे, इसमें दो परिधियां थी। तो जिस परिधि पर एक एंगल, परिधि पर 3 एंगल बने हुए हैं, ये देख रहे हैं। और ये एक समबाहु त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री होते हैं। और ये केंद्र पर बना हुआ कोण है। केंद्र पर बना, केंद्र का जो कोण होता है वो परिधि के कोण का गुना होता है। इसीलिए हमारा एंगल ACB बराबर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर। यही हमें फाइंड आउट करना है। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें फिगर कुछ ऐसा है। क्वेश्चन कहता है एक वृत्त है आपके पास और ये केंद्र है, यहां से कुछ ऐसा आई दे रखा है ऐसे, और यहां पर इसे O कहा गया है, इसे A, इसे B और इसे C। इस एंगल को बताया गया है कि ये है 124। ठीक है। अब आपसे पूछना चाहता है, यहाँ दिया हुआ है, गिवन है, दिया है कि एंगल AOC बराबर 124 अंतः वृत्तखंड या छोटे वृत्तखंड के लिए। देखिए मैं ये बात इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि देखिए इस वृत्तखंड के दो हिस्से हो गए। इस जगह से ये छोटा वाला वृत्तखंड हो गया, यानी AOC एक वृत्तखंड, छोटा वाला वृत्तखंड हो गया। और बड़ा वाला वृत्तखंड कौन सा है, AC। ये पूरा AC जो वृत्तखंड है ये बड़ा वृत्तखंड है, बड़ा वृत्त है। ठीक है, बड़ा वृत्तखंड है। तो इसलिए जो AOC है अभी फिलहाल यानी चतुर्भुज के अंतर्गत है, AOC यानी इस एंगल को बताया